आम आदमी पार्टी में राजनीतिक तकरार अब खुलकर सामने आ चुकी है। एक तरफ राघव चड्ढा हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें खामोश कराया जा रहा है, तो सौरभ भारद्वाज दूसरी तरफ हैं जो पूछ रहे हैं अगर डर गए तो लड़ेंगे कैसे। तो क्या ये सिर्फ एक अंदरूनी विवाद है या फिर पार्टी के भीतर गहरी दरार के संकेत? आपकी अंदरूनी कलह पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए। आप में सियासी तकरार अब होगा आर पार। तमाम नेता हमारे जेल में थे, सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। संसद में समोसे पर सवाल, खामोशी पर बवाल। राघव के सवाल पर आपको क्यों है आपत्ति? आपके करीबी क्या बिछड़ेंगे बारी बारी? मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। झाड़ू चल गई या झाड़ू खुल गई? राजनीति में अक्सर विपक्ष और सत्ता के बीच जंग देखने को मिलती है, लेकिन इस बार लड़ाई घर के भीतर है, जहां आम आदमी पार्टी के दो बड़े चेहरे आमने सामने हैं। एक तरफ राघव चड्ढा जो ये कह रहे हैं उन्हें खामोश कराया जा रहा है, और दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज हैं जो ये पूछ रहे हैं कि अगर डर गए तो लड़ेंगे कैसे। मोशन हो तो राघव कहते हैं मैं इस पे साइन नहीं कर सकता, और जब संसद में बात उठानी होती है तो राघव जो हैं इसमें पीछे रहते हैं। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? केंद्र सरकार का वो नाम भी नहीं लेना चाहते, मोदी का नाम तो बहुत दूर की बात है। आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतना डर क्यों है? अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूँ देश के आम आदमी की बात करता हूँ। असल में ये पूरा बखेड़ा पद का नहीं है, बल्कि राघव चड्ढा के सदन में बोलने को लेकर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अशोक मित्तल को पद सौंपने के साथ साथ राघव चड्ढा के सदन में बोलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और यही वजह है कि अब राघव चड्ढा पूछ रहे हैं कि क्या जनता के मुद्दे उठाना गुनाह हो गया है? क्या एयरपोर्ट के महंगे खाने से लेकर डिलीवरी बॉय की परेशानियों तक, टेलीकॉम कंपनियों की चाल से लेकर मिडिल क्लास के टैक्स तक, जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए वो आम आदमी के मुद्दे हैं? और क्या आम आदमी के मुद्दे पार्टी के लिए गैर जरूरी हो गए? लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया। सियासत में जहां आवाज ही पहचान होती है, वहीं एक नेता की आवाज पर नो एंट्री लगाना, फिर उसी नेता का ये कहना कि उन्हें खामोश करवाया गया है, लेकिन वो हारा नहीं है, क्या आने वाले दिनों में सियासी समीकरण के बदलने का संकेत है? मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूँ और मैं आपके लिए हूँ। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। क्या सही है और क्या सियासत है, इसे समझने के लिए दूसरा पहलू भी जानना जरूरी है। इसलिए जब राघव ने आपके फैसले पर चुप्पी तोड़ी और सवाल पूछा, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार सौरभ भारद्वाज ने किया और राघव के हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब दिया, ये कहकर कि जो डर गया समझो मर गया। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया
समझो मर गया। पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। आपकी सियासी महाभारत में केजरीवाल के सेनापति सिर्फ समोसे पर नहीं अटके। उन्होंने राघव चड्ढा की निष्ठा और मंशा पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक रुख पर भी सवालिया निशान लगाया और पूछा कि जब विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा था, आप साइन करने से पीछे क्यों हटे? जब पूरा विपक्ष वॉकआउट कर रहा था तो आप सीट से क्यों चिपके रहे? और क्या आप नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने से डरते हैं? पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। कि आप कहां से चले थे और कहां आ गए। यानी एक कह रहा है मुझे चुप कराया गया है और दूसरा कह रहा है तुम खुद चुप हो गए। तो क्या ये आवाज दबाने की कहानी है या फिर सियासी दूरी की रणनीति? क्या ये अंदरूनी कलह है या आने वाले बड़े फैसलों का ट्रेलर? क्योंकि सियासत में लड़ाई जब घर के अंदर शुरू होती है तो असर बाहर तक आता है। और यहाँ सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि पूरी पार्टी की दिशा का है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष और आप की वरिष्ठ नेता आतिशी ने राघव चड्ढा पर अब तक का सबसे तीखा और सख्त हमला किया। आज तक से बातचीत में आतिशी ने कहा कि राघव अब पीएम की गोद में बैठ गए हैं। आतिशी का आरोप है राघव को शुरुआत में बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया, लेकिन जब जब मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होने की बारी आई वो पीछे हट गए। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं राघव चड्ढा की, आप एक तरह से कहें कि आप लोग उस मित्र मंडली में थे, सारे लोग जो मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के लिए डिफेंडर के तौर पे, मुखर तौर पे बोलते थे। अब टीम अलग हो गई है। देखिए, सवाल टीम का नहीं है, सवाल दोस्ती का नहीं है, सवाल व्यक्तिगत संबंध का नहीं है, सवाल इस देश में हो रहे लोकतंत्र पर हमले का है। आज पूरा देश देख रहा है कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बोरे भर भर के फॉर्म 6 लेके आ रहे हैं फर्जी वोट बनाने के लिए। बीजेपी ने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पर कैप्चर कर लिया है। यही सब कुछ हूबहू दिल्ली में हुआ था और बीजेपी दिल्ली का चुनाव चुरा के ले गई। आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है। जब टीएमसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है तो राघव चड्ढा जी साइन करने से मना कर देते हैं। क्यों? जब पूरा ऑपोजिशन लोकतंत्र पे हो रहे इस हमले के मुद्दे पे वॉकआउट करता है तो राघव चड्ढा जी बीजेपी के खिलाफ वॉकआउट नहीं करते, वो संसद में बैठे रहते हैं। जब आम आदमी पार्टी की तरफ से डायरेक्शन आती है कि एलपीजी की शॉर्टेज पर, एलपीजी के क्राइसिस पर संसद में बोलना है कि किस तरह से आज जो आम आदमी के सामने एलपीजी का संकट है वो इसलिए है कि मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए, तो राघव चड्ढा जी मोदी जी के खिलाफ बोलने से मना कर देते हैं, एलपीजी का मुद्दा उठाने से मना कर देते हैं। तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये जो लड़ाई है जिसमें एक तरफ हमारा संविधान और लोकतंत्र है और दूसरी तरफ बीजेपी और मोदी जी हैं, उसमें राघव चड्ढा जी ने मोदी जी का पक्ष चुन लिया है। ठीक है, लेकिन इसमें कई सारे सवाल भी होंगे जो आम आदमी पार्टी को क्लोजली मॉनिटर भी करते हैं। वो देख रहे थे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का डिफिकल्ट टाइम जब चल रहा था तब राघव चड्ढा लंदन में थे, आंख का ऑपरेशन करा रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो उस लिस्ट में फिर भी मिलने वाले के लिस्ट में तिहाड़ जेल जब मिलने जाते थे उसमें राघव चड्ढा का नाम होता था। अगर हम ट्रस्ट डेफिसिट भी माने तो दिल्ली चुनाव में उसी वोट की चोरी का जो आप मुद्दा उठा रहे हैं उसको स्क्रूटनाइज करने का, रखवाली करने का आपने जिम्मेदारी राघव चड्ढा को दी थी। तो इतना डिस्ट्रेस था तो इतना इंपॉर्टेंट रोल कैसे दे दिया गया? देखिए, जब आपका कोई साथी होता है, कोई कॉलीग होता है, कोई दोस्त होता है, तो आप एकदम से उस पर अविश्वास नहीं करते हैं। आप एक भरोसे के साथ चलते हैं कि इस लड़ाई में हम सब काफी समय से एक साथ हैं। तो एक अंग्रेजी में फ्रेज होता है बेनिफिट ऑफ द डाउट। तो पहले एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जा सकता है, हो सकता है कि वास्तविक तौर पे उनकी आंख में समस्या थी और वास्तविक तौर में उसका इलाज कराने के लिए लंदन गए थे। हो सकता है कि भाग नहीं रहे थे, डर नहीं रहे थे, एक्चुअली समस्या थी। लगता है कि शायद जिस दिन टीएमसी साइन करवा रही हो सकता है कि एक्चुअली उस दिन पार्लियामेंट में नहीं थे। तो जब कुछ घटनाएं होती हैं
तो इंसान शुरू शुरू में एक बेनिफिट ऑफ द डाउट देता है, क्योंकि वो एक हमारे पुराने साथी हैं। लेकिन जब ये साफ हो जाता है कि हर मुद्दे पर जहां पर मोदी जी की आंख में आंख डालकर, जहां पर बीजेपी के खिलाफ बोलने की जरूरत है, आम आदमी की आवाज बनने की जरूरत है, अगर बार बार हर उस ऐसे मुद्दे से राघव चड्ढा जी भाग रहे हैं, तो ये साफ हो जाता है कि वो मोदी जी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी की बहुत किरकिरी हो रही है। लोग कह रहे हैं, उनके समर्थक, सिंपैथाइजर्स खास तौर पे, जो यंग लॉट बहुत ज्यादा है उसमें, कि क्योंकि वो आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे, गीक वर्कर्स का मामला उठा रहे थे, टेलीकॉम इंडस्ट्री का मामला उठा रहे थे, इसलिए आप लोगों ने पॉपुलैरिटी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए आप लोगों ने उनको उनके पद से हटा दिया ताकि वो कम बोल पाए। देखिए, मैं तो ये पूछूंगी राघव जी से भी कि आज जब देश में आम आदमी का सबसे बड़ा मुद्दा एलपीजी सिलेंडर है, आज किसी भी आप पूरे देश में सर्वे करवा लीजिए, अगर आम आदमी किसी मुद्दे से परेशान है, वो एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से परेशान है। आज एलपीजी सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 5 गुना दाम पे मिल रहा है, और अगर आप 5 गुना दाम देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप 10-10 घंटे, 2-2 दिन, 3-3 दिन लाइन में खड़े रहिए, तब जाके आपको सिलेंडर मिलता है। एक कच्ची कॉलोनी में एक आम इंसान ये सोच रहा है कि मैं कल अपनी दिहाड़ी मजदूरी पे जाऊं या मैं लाइन में लगूं अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, सिलेंडर लाने के लिए। अगर राघव जी को आम आदमी की चिंता थी, तो वो क्यों मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं थे एलपीजी के मुद्दे पे? एलपीजी के मुद्दे पे बोलने से उन्होंने क्यों मना कर दिया? तो देखिए, ये साफ है कि जहां पर भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठानी है, जहां पर भी बीजेपी के हो रहे लोकतंत्र के हमले पर आवाज उठानी है, वहां पर राघव बोलने को तैयार नहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ महमद भारद्वाज, दिल्ली आज तक। पहले अपनी ही पार्टी से घिरे, फिर विपक्ष के निशाने पर आए, और अब राजनीति के सबसे बड़े सवाल के बीच खड़े हैं राघव चड्ढा। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी में उठी यह राजनीतिक हलचल अब अंदर की नहीं रही, अब ये खुली लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ पार्टी के नेता राघव चड्ढा के खिलाफ सुर से सुर मिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो इस दरार में राजनीतिक अवसर तलाश रहा है। आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? हाँ, ये बात सही है कि आप 25 रुपये सस्ता समोसा करने के लिए आप बात कीजिए, लेकिन वहीं पे एयर टिकट 1000 रुपये बढ़ गई, तब तो आपने नहीं बोला कुछ भी उसके बारे में। देखिए, ये तो माल के बंटवारे की लड़ाई है। कि राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए या उसको बोलने का समय नहीं दिया जाना चाहिए, ये अलोकतांत्रिक है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। राघव चड्ढा विवाद में कहानी अब सिर्फ एक फैसले की नहीं है, कहानी अब पार्टी लाइन बनाम पर्सनल लाइन की बन गई है। यही वजह है कि पद से हटाए जाने और बोलने पर पाबंदी लगाए जाने के 24 घंटे बाद जब पार्टी के अंदर चल रही तकरार खुलकर सामने आई, तो इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के सुर एक दूसरे से मिल रहे थे। पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान को सुनिए, जो राघव चड्ढा को कॉम्प्रोमाइज्ड करार देते हुए ये साफ कहते हैं कि अगर कोई पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लाइन है कि ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਜੇ ਦੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ, ਫਿਰ लगूगा नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ शक नहीं होगा कि किसी और पासे तो किसी और स्टेशन तो बोल रहे हैं। मैसेज साफ है कि पार्टी में आवाज वही चलेगी जो पार्टी तय करेगी। यही बात आपके प्रवक्ता अनुराग ढांडा भी कहते हैं कि जब संसद में बड़े मुद्दों की जगह एयरपोर्ट के समोसों की बात होगी तो हाल यही होगा, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी से डरेगा वो देश के लिए कैसे लड़ेगा। मुझे तो लगता है कि ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो पंजाब से सांसद हैं,
पंजाब का हज़ारों करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने रोक रखा है, उसके बारे में कभी सवाल क्यों नहीं उठाया? वो एक सांसद आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस बारे में सवाल क्यों नहीं उठाया कि दिल्ली के अंदर 500 रुपये में गैस मिल रही है आज 1 किलो? ये बात सही है कि आप 25 रुपये सस्ता समोसा करने के लिए आप बात कीजिए, लेकिन वहीं पे एयर टिकट 1000 रुपये बढ़ गई तब तो आपने नहीं बोला कुछ भी उसके बारे में। तो इसका मतलब आप वो बातें करना चाहते हैं जिनसे मोदी जी खुश रहें, जिनसे मोदी जी नाराज़ ना हो। और इस तरीके की राजनीति की हम तो कल्पना नहीं करते, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो सिंपल सिद्धांत है, जो डर गया वो मर गया। उधर संजय सिंह भी आप नेताओं के सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं और खुद को केजरीवाल का सच्चा सिपाही बताते हुए सवाल दागते हैं कि जब पार्टी संघर्ष में थी तब राघव चड्ढा कहां थे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो, मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। कुल मिलाकर राघव चड्ढा को लेकर अब आम आदमी पार्टी के भीतर एक लाइन खिंच चुकी है, जिसके हिसाब से अब एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ सिर्फ सवाल। इसलिए अब जब इस अंदरूनी लड़ाई में विपक्ष भी जमकर चटकारे ले रहा है, तो वहीं वो इसे माल के बंटवारे की लड़ाई भी बता रहा है। देखिए, ये तो माल के बंटवारे की लड़ाई है। दिल्ली को लूटा, पंजाब को लूटा, अब ये चोरों के गैंग में माल के बंटवारे की आपस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और कहानी बस इतनी सी है कि अगर किसी के मुंह में जुबान है और पीठ में रीढ़ है तो वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ रह नहीं सकता ज़्यादा दिन। वहाँ पर खाली रीढ़ विहीन, भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, ऐसे लोग जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, केवल कमीशन और दलाली और जनता को लूटने का काम करते हैं, खाली वही लोग वहाँ पे रह सकते हैं, वही लोग वहाँ पर बचे हैं। इसके अलावा किसी के अंदर अगर जरा भी आत्मा है, सत्य है, तो वो ज़्यादा दिन वहाँ पे टिकना असंभव है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की माने तो केजरीवाल राघव चड्ढा की योग्यता से डरे हुए हैं, और अकाली दल की माने तो पैसों की लेनदेन की वजह से ये रिश्ते बिगड़े हैं। देखिए, राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाना ये उस पार्टी का अपना निर्णय है और उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो हर दल इसके लिए स्वतंत्र है, किसे नेता बनाना है, किसे नहीं बनाना है। लेकिन उसमें जो आपत्तिजनक है वो ये कि राज्यसभा सचिवालय को ये लिखना कि राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए या उसको बोलने का समय नहीं दिया जाना चाहिए, ये अलोकतांत्रिक है। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਟਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਮੋਹਰ ਤੇ ਪੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਊਗਾ। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सियासी गलियारों में एक और चर्चा तेज है कि क्या अब राघव चड्ढा का अगला कदम बीजेपी की ओर होगा। हालांकि अभी ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन सियासत में अटकलें ही अक्सर संकेत बनती हैं, क्योंकि सियासत में जब अपने ही एक सुर में बोलने लगे तो कहानी सिर्फ बयान की नहीं होती, बल्कि आने वाले बदलाव की होती है। आज तक ब्यूरो। स्वागत आज तक पंजाब में एक बार फिर से आपका। आमतौर पर अप्रैल के पहले सप्ताह में गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू करती है, मगर इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के एक्टिव होने के कारण पंजाब, चंडीगढ़ समेत पूरे नॉर्थ इंडिया में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। पंजाब के कई ज़िलों में बादल छा गए, रुक रुक कर बारिश हो रही है, गरज चमक, तेज़ हवाओं का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जिसके अनुसार शनिवार को बारिश, तेज़ हवाएं, ओले गिरेंगे। चंडीगढ़ में पारा गिरने के कारण सुखना लेक पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी।
मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। भले ही अभी धूप निकली हुई है, लेकिन आज सुबह से जो मौसम चंडीगढ़ में था वो क्लाउडी था और एंटिसिपेटेड है कि अगर वेदर डिपार्टमेंट की बात माने कि पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में आज और कल जो है वो बारिश होगी। और यही हाल हिमाचल में भी रहेगा कि अलर्ट है कुछ ज़िलों में हिमाचल के कि वहाँ भी बारिश जो है हो सकती है। चंडीगढ़ में सुबह से जो है वो बादल छाए हुए थे और हम इस वक्त चंडीगढ़ की मशहूर सुखना लेक पर हैं और आप देख सकते हैं किस तरह जो है टूरिस्ट भारी गिनती में जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बोटिंग कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम व्यतीत कर रहे हैं। तो हमने देखा था अभी कुछ दिन पहले जो है एकदम गर्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर शूट अप कर गया था, लेकिन आज जो टेम्परेचर है चंडीगढ़ में वो जो है लगभग इस वक्त की बात करें तो लगभग 29-30 डिग्रीज टेम्परेचर है और एंटिसिपेटेड है कि बारिश जो है हो सकती है अगर वेदर डिपार्टमेंट की बात माने। सो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लिए बारिश का अलर्ट है और मौसम जिससे जो है टेम्परेचर जो है वो डिप हो सकता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बस्सी, आज तक। देश भर में एलपीजी गैस को लेकर हाहाकार जैसी स्थिति है। लोग घंटों लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। संकट के बीच एक ऐसी तस्वीर आई जो न सिर्फ राहत देती है बल्कि रास्ता दिखाती है। पंजाब के मोगा ज़िले के राजोआना गांव में किसान निर्मल सिंह के घर न कोई लाइन है, न कोई इंतज़ार और न ही महंगे सिलेंडर की चिंता, क्योंकि यहाँ चूल्हा बायोगैस से जलता है। दरअसल 2011 में सिर्फ 20,000 रुपये की लागत से निर्मल सिंह ने अपने घर में बायोगैस प्लांट लगाया था। शुरुआत में ये सिर्फ गोबर के सही इस्तेमाल की सोच थी, लेकिन आज वही निर्णय उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया। जो पिछले 15 वर्षों में निर्मल सिंह करीब 1.5 लाख रुपए की बचत कर चुके हैं और आज की तारीख में ये पुरानी तकनीक उनके परिवार के लिए वरदान सिद्ध हुई है। हमने अपने घर में ही गैस एजेंसी लगाई हुई है। आज से 15 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने ये हमको बना कर दी थी, तो आज तक इसका नज़ारा ले रहे हैं। तो इसके तकरीबन 20,000 रुपया उस समय खर्च आया था। तो यानी कोई उसके बाद मेंटेनेंस नहीं हुआ। इसमें एक सिर्फ चूल्हा ही बदलना पड़ा है, एक पाइप बदलना पड़ा है जो तकरीबन 1,000-1,500 का होगा, बस इतना ही। कैसे वर्क कैसे करते हैं? वर्क इसमें जो हमारे पशु वेस्टिंग करते गोखा करते हैं उसको घोलना पड़ता है। 1-2 बट्ठल तसले वो पा देते हैं गोबर के इसमें, तो वो घोल देते हैं पानी के साथ। जब वो 12 घंटे इस टंक में रहता है तो उसका गैस बनता है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।